नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बेटा ये एक ही टॉपिक के अंदर है। क्लास 9th में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे एक ही टॉपिक है, लेकिन हम इसको अलग अलग से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें से मात्र 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हमने पढ़ा है, उसमें से भी 4 नंबर के आएंगे। तो आगे हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनको हम जानते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर अगर हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा। और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब हमें पता चलेगा जो कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हमारा टॉपिक जो है सर्वनाम है। हमने जैसे कि बताया था आपको, जो ये सारे आपके एक ही है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया, ये 4 टॉपिक है एक ही में। इसी में से चार नंबर के प्रश्न आपके आएंगे क्लास 9th में। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम की सबसे पहला है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। बच्चे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम आइए एक एक भेद का एक एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जैसे मैं, तुम, वह। सबसे पहले है जो कि पुरुष कितने होते हैं, तो 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हमारा, हम, मेरा। मध्यम पुरुष में तुम, आप, तुमने, तुम। अन्य पुरुष में जैसे आप बोलेंगे वे, वह, उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर से व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह मेरा खरगोश है, इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं, तो यह और इस क्या है? निश्चयवाचक है। निश्चित है तो यही है। अनिश्चयवाचक वो होता है जिसमें कि आपको पता नहीं होता। जैसे कोई आया तो कोई क्या हो गया, हमें पता ही नहीं कौन है। कोई बाहर खड़ा है तो कोई क्या है, हमें नहीं पता है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चय रूप से बोध कराए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया, तो पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन कुछ हो गया। भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, ये नहीं पता रहा कौन बुला रहा है, लेकिन कोई बुला रहा है। कुछ और कोई क्या है? अनिश्चयवाचक। कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। मतलब जो संबंधवाचक का मतलब है जो कि वो जोड़ने का काम करेगा, रिलेशन बनाता है। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, प्रश्न पूछा जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आज क्रिकेट मैच कौन जीता, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह पौधा किसने लगाया, किसने लगाया क्या है? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो होता है बेटा जो अपने लिए, खुद के लिए, निज, स्वयं। निज अर्थात अपना। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ, तो अपने आप क्या है? यहाँ पे निजवाचक है। कल मैं स्वयं बैंक जाऊँगी, तो स्वयं यहाँ पे क्या है? निजवाचक है। अब है सर्वनाम शब्दों की रूप छवि। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे देखिए ये तो पता ही आपका मैं, ये हो गया कर्म करता, ये तो आपको समझ में आता है। निजवाचक में वह, यह जो है, ये है। अनिश्चयवाचक का हम अभी समझा ही दिए हैं।
प्रश्नवाचक में वही एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो, कौन, किसने। संबंधवाचक में ध्यान दीजिए, ये थोड़ा आप लोग क्लियर नहीं कर पाए होंगे। इसमें जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके, जिसके लिए, ये सब रहेगा तो हम पहचान जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है आज आप लोग को हमारा ये सर्वनाम चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज द्वारा बताएंगे, तो अगली कक्षा में हम इसके लिए चर्चा कर लेंगे। और हमें ज़रूर बताइएगा जो कि हमारे पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगता है, कमेंट करके ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।